नमस्कार। महिला विकास मंच पटना, जिसकी संयोजिका बीना मांडवी है, इन पे बहुत आरोप लगते हैं और आज एक दूसरा आरोप मैं लगा रहा हूं कि राजकुमार और काजल का शादी इन्होंने फिर से तुड़वा दिया। अब इस पे डिटेल मैं करूंगा, तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ महिला विकास मंच की कुछ कार्यकर्ता है जो यहाँ पे काम करती हैं और साथ में एक पीड़िता है। पूरी बात हम जानते हैं। राजकुमार जी और काजल की शादी आप लोग उनके गांव में जाके तुड़वा दिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारी मैम ने शादी नहीं तोड़वाया है। अच्छा। हम लोगों ने तो बचाया है किसी को। नमस्कार, मैं महिला विकास मंच पटना से आई हूँ। हमारी टीम है। यहाँ पे एक लड़की थी सरिता, जिसकी शादी को 4.5 साल हो गए थे और ये अपने मायके में रह रही थी। मुश्किल से ये 2-2.5 महीने अपने ससुराल रही थी। इसको मार पीट के भगा दिया गया था। अचानक से पता चलता है कि आज इसका पति दूसरी शादी कर रहा था। बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये आई थी। हम लोग को अर्जेंट, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आना पड़ा। ये चौरौद थाना है जो सीतामढ़ी जिला सीतामढ़ी के अंतर्गत आता है। ये थाना प्रभारी सर हैं सुखविंदर लैंड जी। इन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया, मतलब तुरंत मुखिया को फ़ोन किया, यहाँ के जितने भी जो सम्मानित व्यक्ति थे फ़ोन किया, पता कराया और हम लोग को लास्ट में गए तो ये देखिए, गए तो सजी धजी गाड़ी थी जिसपे ये पैम्पलेट था। राजकुमार इनके पति का नाम हुआ, संग काजल, और ये चौरौद से कोई छतौन इनकी बारात जा रही थी, छतौन। और इन्होंने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा किया। महिला उत्पीड़न का है या किसी भी प्रकार का मामला, उसमें लोग उसको फ्रंट पे लेके आते हैं और उसका सहयोग करते हैं। कोई भी गरीब है, अमीर है, मेरे पार्टी कई बार आती है, आवेदन तक नहीं देती थाने पर, लोग इनके पास जाते हैं। अच्छा सहयोग किया जाता है इन लोगों के द्वारा। और बहुत लोग डरते हैं थाना से, बिल्कुल ना डरें। बहुत इतने अच्छे हम लोग तो काम करते हैं जमीन धरातल पे, लोग बस दूर से डरते हैं। पास में आइएगा तो ये भी बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए, एकदम कोऑपरेट ही करते हैं। अच्छा। अब आप समझिए कि पहली पत्नी, हाँ। इनसे तो अभी चल ही रहा है। हाँ। तब लड़ाई झगड़े, फिर वो जाके छुप के दूसरी शादी कर रहे हैं उसको। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमार इनके कौन है पति? हाँ, ये पहली पत्नी हुई उनकी। अच्छा। हाँ, तो अब बताइए, पत्नी पहली ही होती है, एक ही पत्नी होती है ना हिंदू धर्म में। हमारे हिंदू रीति रिवाज में तो एक ही पत्नी होती है, ना? चाहे वो जैसी भी हो, भाई हाँ। निभाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो यही कहता है कि जब शादी का एक बार गठबंधन हो जाता है तो फिर हम लोग निभा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, नाम तो है राजकुमार और काम कर रहे हैं डेविल वाला। अब इनको बता नहीं रहे हैं। ये लड़की बता दें कि सिर्फ 2.5 महीने अपने ससुराल रही है, 2 से 2.5 महीने। अब उसमें ऐसा क्या कर दिया कि उसके बाद से इनसे मनमुटाव हो गया और वो छुप के दूसरी शादी कर रहे हैं। अच्छा, सुनने में आपका क्या नाम हुआ? सरिता देवी। सरिता, एक बात बताइए कि आपने अपने पति पे पहले से कोर्ट में केस कर रखा है हाँ, केस किए थे। दहेज उत्पीड़न का। हाँ। तो जब केस कर रखा है तो पति के साथ नहीं रहती होगी? नहीं, 2 महीना रहे थे, फिर 4.5 साल से मैके ही में है। मतलब शादी जिसके साथ की उसके साथ 2 महीना रही हाँ, और अपने मायके में फिर चली गई। हाँ। तो शादी किस लिए की थी आप? वही लोग नहीं रहने देता था, मार-पीट के भगा देता था। मार-पीट के भगा देता था। हाँ। तो आप ट्राई नहीं करती थी, गाँव में मुखिया के पास जाती, पुलिस के पास जाती? जाते थे मगर कोई भी सुनवाई नहीं वहाँ होता था। नहीं होता था। नहीं। तो आज कहाँ से आप इतना हिम्मत ले आई कि उसकी शादी हो रही थी तो आप जाके उसका सारा सामान, फलदान तिलक, इधर दिखाइए तो। ये देखिए, ये सारा सामान जो दूसरा शादी राजकुमार कर रहा था काजल से, उसका सारा सामान उठा के ये महिला विकास मंच के ऑफिस पहुंच गई। अब कहाँ से इतना हिम्मत आ गया? मैडम लोग की तरफ से हमको। मैडम लोग की तरफ से आपको हिम्मत मिला? हाँ। इनकी तरफ से, मैडम लोग की तरफ से, बीना मानवी जी की तरफ से कितना आदमी गया था? कितनी महिलाएं गई थी? 2 दो। 2 गए। और पुलिस लोग था? हाँ, पुलिस था, वहीं का था, चौराहे का था। तो फिर अपने पति को आपने पकड़ा नहीं? वो भाग गया था। भाग गया। हाँ, भाग गया था। अच्छा मैडम, अब जब इनके पति भाग गया, आप लोग पहुंचे थे तो वो लोग शादी कर रहा था? नहीं, कर ही रहा था। देखिए, बारात निकल रही थी। देखिए, बारात सजी धजी निकाल के गाड़ी, शादी कर रहा था, सजी धजी गाड़ी थी। देखिए दूसरी शादी हाँ। राजकुमार भाई कर रहे थे बारात निकाल के। देखिए गाड़ी कितना अच्छा से सजा हुआ है, लग रहा है। हाँ ठीक है। तो अब गए थे तो वो लोग भाग गया, पूरा परिवार भाग गया? हाँ, क्योंकि हमारे साथ 112 की गाड़ी भी थी, एक गश्ती भी थी। तो एंटर किए गांव में तो कोई हल्ला किया होगा, तो यही हमको दिखाई थी। कौन सा गांव था? चतौन था, चिरौत, चिरौत। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। जी। तो वो लोग भाग गए, अब इनका क्या होगा? पहले से इनका मामला तो है ना न्यायालय में?
बिल्कुल, पहले से मामला है इनका न्यायालय में और हम चाहते हैं कि कोर्ट को ये भी पता चले कि एक तो हमने गाँव का बयान लिया है कि जब-जब ये जाती थी, साढ़े 4 साल से ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किया इसने जाने का। जब-जब ये जाती थी इसको बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा जाता था और इसको भगा दिया जाता था। इसलिए तो उन्होंने केस किया 498 हाँ, में। हाँ, तो जो केस किया है वो बिल्कुल सही केस है। अब हम उसमें एक और एडमिट करेंगे कि भाई केस तो चल ही रहा है, तो पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी आ नहीं सकती है, शादी हो नहीं सकता है। ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, तो आप कानून की नज़र में तो गलत हो गया, तो कानून को भी ये बात पता चलनी चाहिए। तो हम अब कोर्ट में एक और एक होता है ना कि एप्लीकेशन अर्जी हाँ, डालेंगे। अर्जी लगाएँगे कि लड़का दूसरी शादी कर रहा है। फिलहाल तो हम लोग कल जाके वहाँ पे मतलब गए हैं हम लोग 2 हमारी टीम थी, लेकिन कहा जाता है कि एक और एक 11 होता है, तो 2 में भी बहुत ताकत था। देखिए इतना सारा सामान उठा के लाए हैं। आप पूरा लोग 2 गाँव मिलके में पूरा शादी रुकवा दिए। पूरे गाँव का पहला ऐसा मामला है। गाँव वाले विरोध नहीं पूरा गाँव बोला है कि महाराज पहला ऐसा मामला है जो आप लोग ऐसा करके निकल गए। हमारे गाँव में ऐसा हुआ ही नहीं था कि ऐसे घर से कोई शादी तोड़वा के निकल गया। क्योंकि वो लोग गलत था, उन लोग को हाँ, गलत है तो गलत गलत है। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या नाम बताया अपना? सरिता देवी। सरिता देवी, आप अपने पति पे पहले से 498 का केस कर चुकी हैं। दूसरा आप शादी जाके रुकवा दी, वो बेचारे चुप के शादी कर रहे थे आपके पति राजकुमार जी ना, नाम राजकुमार है, काम तो अब उनके साथ रहिएगा। महिला विकास मंच में है, अब आपके पति यहाँ पे अगर आएंगे कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, गलती होता है ना इंसान से, तो रहिएगा उनके साथ? नहीं, हम नहीं रहेंगे। तो किसके साथ रहिएगा? शादी हुई है तो जिंदगी तो काटना है ना, दूसरी शादी कीजिएगा। आगे का सोचेंगे हम। लेकिन उनके साथ नहीं रहिएगा? नहीं। तो उनको क्या जेल भेजवाना है? हाँ, जेल ही भिजवाना। तो ये देखिए सरिता देवी थी हमारे साथ, इनके पहले मतलब उनके पति राजकुमार जी दूसरी शादी काजल जी के साथ। हम नहीं देखे थे। नहीं देखे? आप देखी थी उनको? अभी शादी हो रहा था, वहाँ गई थी, रुकवाई थी, तो देखी होंगी? नहीं, नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। और खूबसूरत क्या होता है? सूरत कुछ होता है क्या? तो उनके पति तो हमारे इल्जाम कृष्ण लगा भगवान तो सांवले थे, कितने सुंदर थे। हाँ, तो तो सामने बस इल्जाम लगाने से क्या होता है? इल्जाम तो हम कुछ भी लगा देंगे तो हो जाएगा। देखिए थोड़ा अच्छा, थोड़ा अरे भाई हम मेरे सॉरी मेरे पास फोटो है, आप एक फोटो देखिए। ये कहाँ से ये भी मेरे सामने आया तब तो हम इससे बात कर रहे हैं। ये क्या शाहरुख खान लग रहे हैं आपको? दिखाइए दिखाइए। देखिए हमको तो प्यारी यही लग रही है। देखिए प्रताड़ना का ये शिकार देखिए, होने के बाद ये देखिए। सरिता अभी थोड़ी सी दुबली है, लेकिन सरिता शादी बहुत के ही टाइम प्यारी क्यूट देखिए, लग रही ये है। पहले सरिता का फोटो दिखा रही, इसलिए मैंने बात को छेड़ा। अच्छा देखिए ये फोटो देखिए, हम्म। फोटो देखिए, हम्म। फोटो बता रहा ये है। राजकुमार है और ये सरिता है ना। मामला तो 498 का ही लग रहा है। इस तस्वीर के हिसाब से लड़का तो जालसाज टाइप का हाँ लग लग रहा रहा है है। हाँ। दूसरी से पैसा मिल तो अब रहा है। देखिए ये जो सरिता जो है राजकुमार की पत्नी पहली, और चूंकि दूसरी शादी करने वाला था राजकुमार काजल के साथ, तो ये अब कह रही है कि उनके साथ नहीं रहना, वो जो काम किए, जो अपराध किए, उनके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये हिम्मत होनी चाहिए, और इनका सीधा ये भी कहना है कि अब आगे का जिंदगी का तय ये अब आगे देखेंगे। फिलहाल ये अपने पति को राजकुमार को जेल भेजना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा हिम्मत वाला बात है। सरिता की हिम्मत की दाद देता हूं मैं। इस तरह के बहुत सारी महिलाएं आजकल जागरूक हो जाएगी तो समाज में इस तरह के जो लोग हैं राजकुमार जैसे, वो थोड़ा इस तरह के कृत्य करने से बचेंगे और उनको भय रहेगा समाज में। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आपके जो विचार होंगे साझा कीजिएगा, और आपके भी आसपास अगर इस तरह के कुकृत्य कोई कर रहा है तो हमें आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ।